नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या आपकी प्रश्नता का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली बार जो हमने अभी बेसिक काफ़ी सीखा था कि इतना इसका प्रतिशत कैसे निकाले जाएंगे, इसका प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका जितने भी आकृतियाँ ऐसे आयत है, वर्ग है, वृत्त है, इनके क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो प्रतिशत के सवाल पूछे जाते हैं, आज हम उनको एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% कमी की गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 10%, इसको आपको बटे में बना लेना है। 10% का बटा आता है 1/10। जिसको नहीं पता वो हमारी पहली वीडियो जाकर देख लेगा, उसमें बताया गया है कि प्रतिशत को बटे में कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक बार और मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 10% है तो आपको जब भी याद रखेंगे प्रतिशत का साइन हटता है तो नीचे 100 का भाग आता है, तो 0 कट के आ गया 1/10। अब अच्छा, लंबाई है, ठीक, तो इस तरह से लिख लेंगे लंबाई जो है 10 से कम कर दी गई है, कमी है ना, तो कितनी कर दी, 10 से 9 कर दी गई है, 10 से 9 कर दी गई है, ऐसे लिख लेंगे आप। बहुत आसान हो जाएगा, इसको दिमाग में भी आप कर सकते हैं। 10% कमी यानी 1/10 यानी 10 से 9 कर दी गई है। अब याद रखेंगे, जब भी बोला जाए कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जब कि क्षेत्रफल उतना ही रहे, जब ये शब्द यूज़ किया जाएगा उतना ही रहे या समान रहे या परिवर्तित रहे, तो हमेशा जो दूसरी चीज़ है, जैसे लंबाई के अपोजिट क्या होती है, चौड़ाई, ठीक है, तो इसे आप उलट के लिख देंगे। ये 10 से 9 हुई है तो ये 9 से 10 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप 10 से 9 और इसको जस्ट सदैव क्या लिखेंगे, सदैव विपरीत होगा ये। जब भी का क्या कंडीशन दी जाएगी, जब भी ये कंडीशन दी जाएगी कि अपरिवर्तित रहना है। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90 आ जाएगा, 9 दाई 90, 10 90। ठीक, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया बताइए चौड़ाई में कितनी वृद्धि की गई। अच्छा, चौड़ाई 9 से कितनी कर दी गई, 10 कर दी गई, यानी कि वृद्धि कितनी हुई, 1 की। वृद्धि जो हुई है वो आपकी कितने की हुई है, 1 की हुई है। वृद्धि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, जो वृद्धि हुई है उसे ऊपर रखेंगे, और जो हमेशा याद रखना, हमेशा पुरानी चीज़ को नीचे रखते हैं। वृद्धि चौड़ाई जो है पहले 9 थी फिर 10 हुई है ना, ये पुरानी चीज़ है, ये नई चीज़ है, तो पुरानी 9 है तो इसे नीचे रख लेंगे और गुणे 100। तो जो आपकी चौड़ाई में वृद्धि होगी वो होगी 100/9%, यानी कि 11 सही 1/9%। तो इस तरह से आप कर लेंगे आसानी से। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आपको दे देता है, एक चीनी के दाम में 20% वृद्धि हुई तो कोई गृहिणी अपना खर्च कितना कम कर दे या उपयोग कितना कम कर दे कि खर्च उतना ही रहे। इसी को ऐसे दे सकता है, पेट्रोल के दाम में इतनी वृद्धि होने पर। ठीक है, एक और देख लेते हैं, वृद्धि वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं। वृद्धि, आयत की लंबाई में 25% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि क्षेत्रफल। देखो आपको क्या है, 25% दिया हुआ है, प्रतिशत को बटे में बना लेंगे। 25% का आता है कितना, 1/4। अब आप लिख लेंगे क्या, लंबाई। अब देखिए लंबाई में वृद्धि हुई है तो प्लस हो जाएगा, कमी थी तो माइनस किया था हमने, 4 से 5। अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई इसकी उल्टी हो जाएगी, 5 से 4। अब देखो चौड़ाई में कमी कितनी की गई, 5 से 4 कर दी, 1 की कमी की गई, तो कमी प्रतिशत हो जाएगा आपका 1 और बटे में 5 गुणे 100, यानी कि आपका आएगा कट के कितना, 20%। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। आइए देखते हैं क्षेत्रफल में और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 25% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई तो कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बार थोड़ा बदला गया है, इस बार ऐसा नहीं कहा गया कि केवल आयत की लंबाई में वृद्धि की गई तो चौड़ाई में कितनी कमी करे कि क्षेत्रफल उतना ही रहे, ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया है कि आयत की लंबाई में 25% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई है, यानी कि लंबाई भी बढ़ाई गई है और चौड़ाई भी बढ़ाई गई, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो आइए देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है। आपको पता है क्या लिखा है, लंबाई में 25% यानी 1/4, इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर चौड़ाई में 20% यानी कि
1/5। ठीक है, अब दोनों ही वृद्धि हैं तो दोनों पे प्लस लगा लेंगे। तो लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई 4 से 5 हो गई और चौड़ाई 5 से 6 हो गई। ठीक है, इस तरह के 2 स्तंभ बन गए। अब आप क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो या तो आप यहाँ सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, इस तरह से कर दो, या फिर इस 2 स्तंभ में या 2 कॉलम है इसमें आप काट भी सकते हैं। ठीक है, जो जिससे कट, जैसे ही 5 से 5 कट गया और ये 2 से काटा और ये 3। ठीक है, तो बचा हुआ मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ पर केवल 2 बचा और यहाँ केवल 3 बचा। क्षेत्रफल आपका 2 से 3 हो गया है, यानी वृद्धि हो गई है। या तो आप कर सकते थे 4 पंचे 20 या 5 छक्का 30, तो 20 से 30 भी हो सकता था, तब भी आंसर आपका वही आता। 2 से 3 आया तो भी आंसर वही आया। ठीक है, काट लोगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा। अब देखो, पूछा गया क्षेत्रफल में वृद्धि कितने प्रतिशत हुई, तो 2 से 3 हो गई, वृद्धि कितनी हुई है? 1 की हुई है। अब वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे करेंगे? वृद्धि प्रतिशत हो जाएगी, वृद्धि को ऊपर रखेंगे और जो पहले क्षेत्रफल था कितना, 2 गुणे 100, तो इस तरह से आपने काटा तो आपका आ जाएगा क्या, 50%। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो देखिए, एक चीज़ हो सकता है, ज़्यादातर आपको जहाँ कहीं मिलेंगे टीचर्स या फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको आसान तरीका बताने के नाम के ट्रिक्स बता देते हैं। ठीक है, यानी कि आपको ट्रिक के नाम पे क्या बताते हैं, फॉर्मूले बताते हैं कि ये क्वेश्चन आया तो इस तरह का फार्मूला यूज़ कर लो, ये क्वेश्चन आया तो इस तरह का फार्मूला यूज़ कर लो। देखो, हर चीज़ को करने का फार्मूला कुछ नहीं होता, ट्रिक से ही फार्मूले बनते हैं। लेकिन आपके पास समस्या क्या आएगी, आपको एक क्वेश्चन का फार्मूला तो याद हो जाएगा, 2 का याद हो जाएगा, लेकिन परीक्षा में कई तरह के सवाल आते हैं और हर तरह का अगर मैं फार्मूला आपको बताऊं तो आपको अच्छा तो लगेगा देखने में, किंतु लेकिन वो आपको जब एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो आपका दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि केवल एक ऐसा तरीका हो जिससे बहुत ज़्यादा सवाल हल हो सके। आप देखेंगे हम कुछ नहीं कर रहे, वही प्रतिशत से बटे बनाकर वही करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर बोला होता चौड़ाई कितनी कम कराएं तो 4 से 5, 5 से 4 लिख देते। इस बार तो दोनों का प्रतिशत दिया तो दोनों का प्रतिशत लिख के हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है ना। अभी मैं आयत का सवाल, अभी वर्ग का सवाल आ जाए तो उसके लिए क्षेत्र आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उस आयत का आ जाए उसके लिए अलग करेंगे, घन का आएगा फिर अलग करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही तरीका यूज़ करिए, फार्मूलाज़ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि फार्मूलेज जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी भी आप निकल जाते हैं। आइए इस तरह का एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी की गई है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, फार्मूला होता तो यहाँ फेल हो जाता, हर चीज़ के लिए अलग फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसी तरीके से उसको कैसे कर लेंगे। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी हुई है। चलिए हम वैसे ही लेते हैं। आपकी लंबाई कितनी है, 20%, लंबाई 20% है, यानी कि 20% का मतलब 1/5। ये कमी हो गई आपकी, तो वृद्धि है तो प्लस कर देंगे। चौड़ाई 10%, यानी 1/10, ये आपकी क्या है, कमी है। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, लंबाई सेम वैसे ही, लंबाई जो है आपकी 5 से 6, चौड़ाई कमी है तो 10 से 9। ठीक है, कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं काटना है तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। 5 नहीं 50 और 9 छक्का 54। तो देखो, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये क्या है, इस तरह करने पर भी वृद्धि ही होगी। पहले क्षेत्रफल 50 था, अभी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, वृद्धि ही होगी। अब प्रतिशत निकालेंगे, 50 से 54, वृद्धि कितनी हुई, 4 की, वृद्धि कितनी हुई, 4 की। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, वृद्धि ऊपर और पुराना क्षेत्रफल नीचे और गुणे 100, तो 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% वृद्धि। आपको ऑप्शन में 8% कमी भी मिल सकता है। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, यहाँ देख लेंगे कि 50 से 54 हुआ है तो वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कर लेने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना, तरीका सेम रहेगा हमारा फार्मूला नहीं बदलेगा।
ठीक है। वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई गई, 10% मतलब 1/10 बढ़ाई गई तो प्लस, ठीक है। यानी कि भुजा जो है आपकी कितनी हो जाएगी, भुजा जो है आपकी हो जाएगी 10 से 11, 10 से 11 हो जाएगी। अच्छा, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, अब यहाँ लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, सीधा आप निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो वही कर लो। 10 का वर्ग हो जाएगा क्या 100 और 11 का वर्ग हो जाएगा क्या 121, सही है। अब क्षेत्रफल देख लो कितना बढ़ा, 100 से 121 हो गया, कितना बढ़ा 21। अब प्रतिशत निकालेंगे तो देखो 100 पे 21 है तो सीधा 21% ही वृद्धि हो गई, लेकिन फिर भी हम करके दिखा देते हैं। वृद्धि प्रतिशत आपकी आएगी 21/100, यानी क्यों, क्योंकि पुराना 100 क्षेत्रफल है, नया वाला नहीं रखेंगे। वृद्धि को ऊपर, पुराने क्षेत्रफल को नीचे और गुणा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 21% वृद्धि, ठीक है। यहाँ इस तरह से हम ये कर लेंगे वर्क, बहुत आसान है। 10% है 1/10, 5% होता तो 1/20, सॉरी 20% होता तो 1/5, तो 5 से 6 वर्क कर लेते, 25, 36 इस तरह से आ जाता है। एक क्वेश्चन करके देख लेते, चलिए कर लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन एक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तब तक। अगला आपका क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 25% कम किया गया, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम वही 25% होता है कितना 1/4। मैं बार बार कह रहा हूँ इस तरह ये निकालना आपको आना चाहिए। 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। नहीं आता है तो पिछले वीडियो को आप हमारे देख लीजिएगा, उसमें मिलेगा आपको। तो ये 4 है और कमी है तो माइनस कर देंगे, तो जो भुजा आएगी आपकी वो हो जाएगी क्या 4 से 1 कम कर दिया, यानी ऊपर जितना होता उतना कम किया था। ऊपर अगर 2 होगा तो ऊपर 2 कम करेंगे, याद रखना। 4 से 3, ठीक है। क्षेत्रफल आपका हो जाएगा भुजा का वर्ग, यानी कि 4 चौकू 16, 3 त्रिक का 9, 16 से 9 कर दिया गया, कितना कम किया गया 7 कम कर दिया गया, ठीक है। तो प्रतिशत कमी आएगी आपकी 7/16 गुणे 100, यानी कि 4 चौकू 16, 25 चौकू 100, ठीक है। 25 सत्ते 175/4, ठीक है। इसको अब आप सही बटे बना लेंगे। 4 चौकू 16, एक हो गया 4 तियो 12 और 3/4%, 43 सही 3/4%। इस तरह का ये आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आप कमेंट में मुझे बताएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ाई गई, एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, एक वृत्त की त्रिज्या 10% कम की गई, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अब व्रत है तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सेम वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। त्रिज्या आपकी हो गई कितनी 10%, वो भी कम हो रही है, यानी 1/10 में से आप कम कर देंगे, ठीक है। तो जो आपकी त्रिज्या यानी आर, अगर से आर से मैं डिनोट कर देता हूँ तो 10 से 9 हो रही है। सबको ये बात समझ में आई होगी। आप देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आप याद रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखो πr² में पाई तो होता है नियतांक, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रतिशत के सवाल में, यानी कि त्रिज्या क्या क्या करना होता है, वर्ग करना होता है, ठीक है। तो जो आपका क्षेत्रफल यहाँ हम मानेंगे वो मानेंगे 10 का वर्ग 100 और 9 का वर्ग 81। कितना कम हुआ आप देखेंगे तो 19 कम हुआ, वो भी किस पर 100 पर। तो प्रतिशत कमी कितनी आएगी 19% आएगी। प्रतिशत कमी आपकी आएगी 19/100 × 100, तो 100 से 100 कट गया, आपका आ जाएगा क्या 19%, सही है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, याद रखना है। क्षेत्रफल देखना, याद रखना ज़्यादातर क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो या वर्ग का क्षेत्रफल हो, तीनों में कुछ नहीं करना होता। वर्ग जो भी त्रिज्या या भुजा दी होती है उसका क्या कर देना है, आपको वर्ग कर देना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए
तो अगला आपका क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 30% वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 30% वृद्धि यानी कि 3/10 आएगा इसका, है ना। 30/100 करेंगे तो 0 से 0 कट के कितना आएगा, 3/10। अब वृद्धि की गई है यानी कि प्लस कर दिया गया है, तो 10 से कितनी हो जाएगी, 13 क्या भुजा। अब आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा वर्ग। तो देखो 3/4 तो कांस्टेंट है, ठीक है, फिक्स वैल्यू है, भुजा वर्ग याद रखना है। अब क्षेत्रफल इसका मानेंगे हम कितना, इसका मानेंगे 100 और इसका मानेंगे 13 169। सही है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी अगर आपको शॉर्ट में मैं लिख दूँ तो 10 का स्क्वायर और ये भी 13 का स्क्वायर, तो ये होता है 100 और ये 169। 100 पे 69 बढ़ गया, कितना बढ़ जाएगा, 69% बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। 100 पे जितना प्रतिशत होता है उतना ही होता है कि नहीं होता। तो वृद्धि प्रतिशत ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप याद रखना अगर यहाँ 100 है तो सीधा जितने वृद्धि है वही प्रतिशत है आपकी। तो वृद्धि प्रतिशत हो जाएगी 69/100 × 100, यानी 100 से 100 काट देंगे, 69%, 69% की जो है वृद्धि हो जाएगी अगर आपने समबाहु त्रिभुज की भुजा में 30% की वृद्धि की है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। आइए चलते हैं अब आयतन की तरफ। अगला प्रश्न है, एक घन की भुजा में 10% वृद्धि की गई, उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत आसान है, सेम वही तरीका, हमारा तरीका अभी भी चेंज नहीं होगा। तो 10% आप याद रखेंगे, 10% यानी 1/10। अब जो भुजा है वो हो जाएगी क्या, जो भुजा है वो हो जाएगी आपकी 10 से वृद्धि है ना, तो 11। ठीक है, 10 से 11। अब आयतन क्या होगा, देखो अब आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, याद रखना आयतन निकालना है। तो याद रखना आयतन जो होता है वो क्या होता है, भुजा क्यू, यानी आयतन में आपको घन कर देना। ज़्यादातर याद रखना क्षेत्रफल में आपको क्या करना होता है, क्षेत्रफल में आपको वर्ग करना होता है, आयतन में आपको घन करना होगा। तो इसका आयतन हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 11 का 13 31। ठीक है, तो 1000 पे जब 331 की वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई, तो 1000 पे जो होती है 100 पे एक अंक बाद होती है, वैसे आप निकाल लेंगे तो वृद्धि प्रतिशत कितना आएगा, यह आएगा 331/1000 × 100। तो 100 से 2 0 यहाँ कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 33.1%। तो आयतन के क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से होंगे। आइए एक और देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट करना है, इसका सेम वैसे ही है जैसे उसका किया था। आयतन होता है गोले का 4/3 πr³। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें क्या कर लेना है, घन कर लेना है। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि की जाए तो उसके वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ यानी पूरा संपूर्ण पृष्ठ ही वक्र पृष्ठ होता है उसका। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन करना है, हमारा तरीका अभी भी नहीं बदलने वाला, वैसे ही करेंगे हम। 20% यानी कि 1/5, तो वृद्धि की गई है 5 से 6 हो गया। अब आपको याद रखना है गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², 4πr²। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 और पाई ये तो क्या है, कांस्टेंट है, आपको r² यानी वक्र पृष्ठ जो है ये तो त्रिज्या हो गई r, आपका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ इसका एक ही होता है, वो होता है आपका वर्ग। भुजा का क्या करना है, वर्ग करना है। तो 25 से आपको 36 कर देना है। 25 से 36 कितना बढ़ा, ये आपका बढ़ गया 11। ठीक है, तो देखिए अब आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है। वृद्धि प्रतिशत 11/25 × 100, 25 चौकू 100, यानी कि आपका गया 11 चौकू 44%। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। आपको याद रखना है कि आयतन दिया है कि वक्र पृष्ठ दिया है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला ये होता है, तो वर्ग लगा है,
आयतन होता है, ठीक है। अभी इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा, आपको याद रखना, जितने भी क्षेत्रफल बोला जाए, वक्र पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही तो बात है, ठीक है, तो वर्ग करना है, और जब भी आयतन बोला जाए तो आपको क्या करना है, घन करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट और इसके। तो अगला आपका क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या में 20% कमी की गई और ऊंचाई में 30% वृद्धि की गई, तो उसके वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको देखो याद रखना है, चाहे त्रिज्या की बात की जाए, देखो याद रखना है कि चाहे त्रिज्या की बात की जाए चाहे व्यास की बात की जाए, आपका जो आंसर है वो सेम रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे त्रिज्या में 20% हो चाहे व्यास में 20% हो, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको देखो त्रिज्या में बोला गया 20% कमी, 20% यानी 1/5 होता है, यानी कि जो त्रिज्या है आपकी वो हो जाएगी क्या, 5 से क्या हो जाएगी, एक कमी यानी कि 4। ऊंचाई में 30% वृद्धि, 30% यानी 3/10, बहुत सही। तो आपका हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी 10 से 13, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया है, वक्र पृष्ठ पूछा गया है, वक्र पृष्ठ किसका, बेलन का, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो ये होता है आपका 2πr/h, यानी कि 2π कॉमन है, यानी r × h, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का क्या करना है, गुणा करना है, आपका वक्र पृष्ठ निकल आएगा भाई। आपके सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इसकी कोई वो नहीं है, आपको ज़रूरत पड़नी ही है। तो ये 5 50 और ये 13 चौकू 52 यानी 52, 50 पे 2 बढ़ेगा तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 4%। इसका आंसर है, वो भी वृद्धि नहीं कर सकते, तो देख लीजिए 2, 50 से 52 हो गया, वृद्धि 2 की, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो 2 ऊपर और पुराना वाला नीचे × 100, और 50 से 2 बार 100, 2 दूनी 4% की क्या, वृद्धि, ठीक है। प्रतिशत के सवाल में याद रखना, आपको वृद्धि कमी दोनों दी जाएगी, जल्दबाजी में भर मत देना, आप 4% निकलते ही खुश हो जाओ, पहला वाला ही ऑप्शन सही है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर आयतन पूछा होता, आयतन में कितने प्रतिशत कमी आएगी तो क्या आएगा, तो देखो सेम वही, r जो है आपका 20% यानी कि 1/5, ऊंचाई आपकी 30% यानी कि 3/10, ये आपकी कमी है, ये आपकी वृद्धि है। अब देखो आपको r लिखनी है और h लिखनी है। एक चीज़ याद रखेंगे, अब आप 5 से 4 और ये 10 से 13 इस तरह लिख लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बेलन का आयतन होता है, किसका, बेलन का आयतन या सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका πr²h, यानी कि अब आप पाई तो कांस्टेंट है, यानी त्रिज्या का वर्ग करना है और उसमें ऊंचाई का गुणा कर देना है, इतना परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो आपका जो आयतन होगा वो होगा यहाँ पर, इसका तो आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, याद रखना, ठीक है। 25 ढाई 250 और ये 4 चक्कू 16, तो 13 × 16 हम कर लेंगे, 13 × 16 हम कर लेंगे 8 4 20 208, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये कमी हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कितनी कमी है ये, 250 से 208 यानी कितनी, ये 42। अब आपको प्रतिशत कमी लिखनी है तो कितनी आएगी आपकी, 42/250 × 100, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 ढाई 250 और 25 चौकू 100। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168/10%, यानी कि 16.8%, वो भी क्या, कमी हो जाएगी यहाँ पर आयतन में। अगर आपने क्या किया, त्रिज्या में 20% कमी की और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की, तो आयतन में कितने, 16.8% की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से देखा हमने कि जितने भी सवाल थे वो हमने एक ही तरीके से कर लिए, है ना। अगर आप यहाँ पर
किसी कहीं और भी देखेंगे या यूट्यूब पे ही आप सर्च मार लेना, तो आपको बहुत सारे फार्मूले बताए जाएंगे आपको, ठीक है। और हर सवाल के लिए अलग फार्मूला होगा। आपको अच्छा बहुत लगेगा कि हाँ वो 1 मिनट में आ गया या आपका 1 सेकंड के अंदर आ गया, लेकिन याद रखना जब एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो इतने सारे फार्मूले में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ही तरीका है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो तरीका वो अपनाओ जो आपको समझ आए, ऐसे तरीके मत अपनाओ जो आपको रटने पड़े। आइए एक डिटेल और मैं आपको दे देता हूँ जो आपको इसमें और ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक बोला गया कि एक आयत के क्षेत्रफल में पहले 20% कमी की गई, फिर 20% वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादातर आपको सोचा कि पहले 20% कमी की गई फिर 20% वृद्धि कर दी गई तो उतना ही रहा 0%, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। प्रतिशत जो है हमेशा अगर पहले आपने कम कर दिया तो फिर कम के हिसाब से प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो, एक तो शॉर्ट ट्रिक है जो आपको हर जगह मिलेगी, जब भी उतनी ही प्रतिशत वृद्धि उतने ही प्रतिशत कमी हो तो सदैव क्या होती है, कमी होती है। वो भी कितना, जो भी प्रतिशत दिया उसका वर्ग कर दो और बटे 100, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 400/100, यानी कि ये 4% की क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। यानी याद रखना उतने ही प्रतिशत वृद्धि उतना ही प्रतिशत कमी हो तो ये ट्रिक काम करती है। जितना भी दिया तो यानी कि मान लो A% कमी A% वृद्धि है तो A का वर्ग और बटे 100, और ऐसे में क्या होती है, सदैव कमी होती है। क्या होती है, सदैव कमी, उतना ही बढ़ाया गया उतना ही कम किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सैलरी के बेस पे भी मिल सकता है। एक व्यक्ति की आय पहले इतनी बढ़ाई गई इतनी कम करी गई, ठीक है। जैसे अगर 30% होगा तो 30 3 900, 30 900, 2 जीरो कट जाएंगे यानी 9% की कमी आएगी, सही है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। 4% होगा तो कितना हो जाएगा, या 40% होगा तो 16% हो जाएगी। इस तरह से आपको ये देख लेना है कैसे होगा, ठीक है। लेकिन इसका मैं लॉन्ग मेथड बता देता हूँ जो दोनों में काम करेगा। कभी कभी आपको कंडीशन ऐसी नहीं दी जाएगी कि केवल 20% वृद्धि और 20% कमी, कभी बोलेगा 20% फिर 10%, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी आपकी, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक ही तरीके अपनाने हैं, उसी तरीके से जो अभी तक हम कर रहे हैं देखिए वैसे कैसे करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल पहले 20% कम किया गया फिर 10% बढ़ाया गया, उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, ठीक है। तो सेम आप वैसे ही कर देंगे। तो पहले 20% बढ़ाया गया यानी कि 20% बराबर 1/5 प्लस कर दिया, यानी पहले 5 से 6 हो गया, फिर 10% कम किया गया यानी कि 1/10, फिर 10 से 9 रह गया क्योंकि कम हुआ है, ठीक है। अब आप कर लो गुणा, फिर से वही तरीका 54, ठीक है। 4 50 पे 4 वृद्धि तो 100 पे पहली बात तो वृद्धि हुई है, दोनों काम करने के बाद भी हमारी 50 से 54 यानी बढ़ गई है, ठीक है। तो वृद्धि तो आंसर सही हो गया हमारा। अब देखते कितनी हुई है, 50 पे 4 तो 100 पे 8%, ठीक है। नहीं हो तो निकाल लो। वृद्धि प्रतिशत बराबर 4/50 गुणे 100, 8%, वो भी क्या, वृद्धि। तो देखा, इस तरीके से आप सारे सवाल जो मैंने आपके कराए, इस तरह के सारे सवाल आप इससे कर सकते हो। बस कंडीशन ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। पहले 20% वृद्धि फिर 20% कमी। अगर यहाँ एक और बार बोल देता फिर से 20% वृद्धि, तो यहाँ एक बार और लिख देते हैं हम नीचे 5 से 6 10%, ठीक है। आइए देख लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत के क्षेत्रफल में पहले 10% कमी फिर 20% वृद्धि फिर 10% कमी की गई, तो कुल कितना प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो आपको फिर क्या कर लेना है, 10% कमी तो 1/10, फिर 20% वृद्धि 1/5, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, फिर 10% कमी कर दी गई, ठीक है। तो अब आपका ये आएगा 10 से 9, 5 से 6 और 10 से 9, सही है। कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। 10 दाई 100 500, और ये हो जाएगा 9 ने 81, अच्छा 6 कम 6 8 6 48, 486। अब आपने देखा इस तरह से क्या हुई है, हमारी कमी हुई है, ठीक है। कितनी कमी हुई है, 500 पे 86 यानी 14 की कमी हुई है। प्रतिशत निकाल लेंगे हम, प्रतिशत कमी हो गई 14/500 गुणे 100, 0 से 0 कटा, यानी कि अगर इसको निकालना है तो 5 दूनी 10, 2 सही 4/5% की
क्या हुई है, कमी हुई है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए वो डिटेल देख लेते हैं जो मैं आपको बताने वाला था। तो आइए देखिए, भुजा या त्रिज्या यानी किसी भी चीज़ की या तो त्रिज्या होती है, भुजा होती है बेसिक, परिमाप या परिधि, फिर क्षेत्रफल और आयतन। देखिए क्या होता है, यानी कि अगर आपने किसी भी आकृति के भुजा या त्रिज्या में a का गुणा किया है तो उसके परिधि और परिमाप में भी a गुना हो जाता है। अभी मैं और डिटेल में समझाऊंगा। क्षेत्रफल उसके a स्क्वायर गुना हो जाता है और आयतन उसके a क्यूब गुना हो जाता है। समझ रहे हैं आप? यानी कि देखो फिर से, यानी कि अगर उदाहरण लें, हमने किसी भी वर्ग की भुजा को 2 गुना किया तो उसका परिमाप भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा और उसका आयतन कितना होगा, 8 गुना, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। एक और बार समझ लेते हैं, अगर हमने किसी वृत्त की मान लीजिए त्रिज्या में 3 गुनी की तो उसकी परिधि कितने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी ही रहेगी। उसका क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा और आयतन उसका कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 गुना। तो ये डिटेल है छोटी सी, इससे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, कभी कभी पूछ देते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना किया गया, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2 का है तो 4 गुना हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। ऐसे ही किसी एक साथ एक टाइप के क्वेश्चंस को हम एक एक पार्ट में कवर करते चलेंगे और इस तरह से हमारी प्रश्नता पूरी हो जाएगी। आज देखा आपने इतने सारे क्वेश्चन, हमने तरीका केवल एक यूज़ किया है और कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं की। आपको मैं फिर से सलाह दूंगा कि आप कभी भी इस तरह की ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़ें जो आपके याद एंड टाइम पे काम ही ना आए। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक याद नहीं की जा सकती। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीका है, बहुत ज़्यादा समय बचाता है और ऊपर से सारे क्वेश्चंस आपने देखे एक ही तरीके से हो गए। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट कुछ और सीखेंगे। इसी तरह से हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने लोगों तक इस लॉकडाउन के अंदर एजुकेशन पहुंच पाए तो ज़्यादा अच्छी है। तो आपसे निवेदन है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।